प्यारे दोस्त बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं मोलेक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑपरेट करते हैं। आखिर मोलेक्यूल्स अट्रैक्ट क्यों होते हैं? कोई रीजन होगा। और ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, जिसको हम कहते हैं अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इसको हम वैन डर वाल्स फोर्सेस के नाम से जानते हैं। अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर आल्सो नोन एज वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो बच्चों, बारी बारी से जानेंगे कि आखिर वैन डर वाल्स फोर्सेस क्या है। और आपको मैं बता दूं कि चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, बहुत इंपॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन है। तो आप समझेंगे अच्छी सी चीजों को, अच्छे से समझेंगे, बहुत बढ़िया से। सबसे पहले आता है इसमें डायपोल डायपोल फोर्सेस। डायपोल मैं आपको बता चुका हूं, दो पोल हो, पॉजिटिव नेगेटिव। These are the attractive forces between different dipoles. जब डिफरेंट डायपोल्स बनते हैं, मैं दिखा रहा हूं अभी, जो डिफरेंट डायपोल्स बनते हैं उनके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होता है उसको हम कहते हैं क्या? डायपोल डायपोल फोर्सेस। These are attractive forces between different dipoles. और इन फोर्सेस को हम किसॉन फोर्सेस के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम जानते हैं? किसॉन फोर्सेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ देता है कि डायपोल डायपोल फोर्सेस को किस नाम से जाना जाता है? किसॉन फोर्सेस। क्या? किसॉन फोर्सेस। तो हम ये जाने बच्चों कि डायपोल डायपोल फोर्सेस है क्या। देखो, जैसे मान लो कि मैंने कहा कि HCl मॉलिक्यूल है, एक और HCl मॉलिक्यूल है, एक और HCl मॉलिक्यूल है। और आपको पता है क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से, तो इस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी तरफ, तो ये हल्का सा नेगेटिव हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, और ये हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। ये भी वही चीज खींचा, हल्का नेगेटिव हल्का पॉजिटिव, ये भी वही होगा, हल्का नेगेटिव हल्का पॉजिटिव। मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होके इधर चला गया, थोड़ा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट कर गया, क्लोरीन की तरफ शिफ्ट कर गया। ये डॉट क्लोरीन का, ये क्रॉस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, अब ये अट्रैक्ट हो जाएंगे, ये अट्रैक्ट हो जाएंगे, और इसी को हम बोलते हैं क्या? डायपोल डायपोल फोर्सेस। क्या बोलते हैं? देखो, ये डायपोल हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है इनके बीच में, तो चूंकि ये डायपोल बन रहा है और डायपोल डायपोल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इसी को बोलते हैं हम डायपोल डायपोल फोर्सेस। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? बढ़िया से, चलिए, बहुत बढ़िया। अब आते हैं दूसरा। तो पहला तो मेरा हो गया, पहला कौन सा हो गया? डायपोल डायपोल फोर्सेस। दूसरा है बच्चों डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। पहले देखो क्या लिखा हुआ है, कहता है कि एक नॉन पोलर मोलिक्यूल है। पहले समझो, एक वर्ड को तोड़ के पढ़ते कैसे हैं, पहले तोड़ना सीखो, तोड़ के पढ़ो। ये नॉन पोलर मोलिक्यूल, रुक जाओ, नॉन पोलर मतलब कोई इस पर चार्ज नहीं हो। मे बी पोलराइज्ड, मतलब उस पर क्या होगा? पोलराइज कह सकता है, मतलब एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट। मतलब अगर मान लो जैसे कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो एक एंड पर नेगेटिव और एक एंड पर पॉजिटिव हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड पोलराइज। तो बाय द प्रेजेंस ऑफ एन आयन, आयन के प्रेजेंस से चलते नियर इट, दैट इट बिकम्स एन इंड्यूस्ड डायपोल। डायपोल था नहीं, इसका मतलब जबरदस्ती इंड्यूस कर दिया जाएगा, उत्पन्न कर दिया। जैसे मान लो कोई बच्चा है जो पढ़ने वाला नहीं है, मेरे पास लाओगे, मैं इतना उसको पढ़ाऊंगा कि पढ़ने लगेगा, तो मैं क्या बोलूंगा? मैंने उसको अंदर इंड्यूस कर दिया, क्या? पढ़ना, इंड्यूस कर दिया जबरदस्ती। द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन दिस are called dipole induced dipole forces. These forces were studied by Debye and this effect is called induction effect. अब मैं दिखाता हूं कैसे। तो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, डायपोल देखो, अब जैसे मान लो कि AB है, क्या है? AB है, क्या है? AB है, और मान लेते हैं कि A ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है B से, तो A खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, तो A पर नेगेटिव और ये खींच दिया, सिंपल। मान लिया कि A ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे? B से, तो खींचा बॉन्डेड पेयर को अपनी तरफ, A नेगेटिव हुआ, B पॉजिटिव हुआ, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब इसके बगल में एक मोलिक्यूल रखा हुआ है, जैसे मान लो नोबल गैस है, जैसे मान लो कि हीलियम गैस मोलिक्यूल रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? सलीस, हीलियम गैस मोलिक्यूल रखा हुआ है। ठीक, यहाँ न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं,
इलेक्ट्रॉन क्लाउड है चारों तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, चारों तरफ है। ठीक है बच्चों, क्लाउड है, कोई दिक्कत नहीं, ये क्लाउड्स। अब तू क्या लग रहा है, ये तो बहुत खुश है, देखिए जैसे ही इसके बगल में आएगा तो ये पॉजिटिव क्या खींचेगा नहीं, क्या करो, खींचना शुरू करेगा इस क्लाउड को, क्या करेगा, खींचना शुरू करेगा इस क्लाउड को। अब क्या होगा, स्थिति बच्चों ये हो जाएगी, जब खींचना शुरू करेगा बच्चों, जब खींचना शुरू करेगा तो क्या होगा, जब खींचना शुरू करेगा, थोड़ा यहीं पे बनाते हैं, जब खींचना शुरू करेगा ये पॉजिटिव तो ये ऐसा शिफ्ट करता चलेगा, ये क्लाउड शिफ्ट कर रहा है। अब इधर आ गया इलेक्ट्रॉन क्लाउड, देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हो रहा है इधर, क्यों, क्योंकि बी के ऊपर जो पॉजिटिव है, हल्का पॉजिटिव खींचने लगा क्लाउड्स को अपनी तरफ, क्या किया, खींचने लगा, क्या किया, खींचने लगा। अब यहाँ क्या आ गया, हल्का नेगेटिव, क्या आ गया बच्चों, हल्का नेगेटिव आ गया, यस सर, और ये क्या आ जाएगा, हल्का पॉजिटिव हो गया। अब ये दोनों अट्रैक्ट हो गए, क्या हो गए, दोनों अट्रैक्ट हो गए। अब ये अट्रैक्ट हो गए बच्चों, एक दूसरे का क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए। आई बात तो समझ में, तो क्या हुआ था बताओ, यहां पर हुआ क्या एक्चुअली, हुआ क्या एक्चुअली, हुआ क्या एक्चुअली, कि ए जो था ये पोलर मॉलिक्यूल था, क्योंकि ए यहां पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, उसने इस बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को खींच लिया अपनी तरफ, तो ये हल्का नेगेटिव हो गया और ये हल्का पॉजिटिव हो गया। जैसे हल्का पॉजिटिव हुआ, अब यहाँ नोबल गैस था, इसके डाउन क्लाउड को खींचा अपनी तरफ, अब इधर नेगेटिव, देखो अब क्या हुआ, पोलराइज हो गया, यही मैंने लिखा, यही मैंने अभी लिखा था बच्चों, यहाँ देखो, ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल में भी पोलराइज, इसके चलते ये पोलराइज हुआ, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव हो गया। अब पॉजिटिव विल अट्रैक्ट नेगेटिव, इन दोनों में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन डेवलप कर जाएगा, और इसी को हम बच्चों बोलते हैं क्या, डायपोल, इंड्यूस डायपोल। देखो अब ये क्या है, डायपोल है, यस, और इसमें इंड्यूस जबरदस्ती उत्पन्न कर दिया, तो डायपोल, इंड्यूस डायपोल, ये जो फोर्स इनके बीच अट्रैक्शन हो रहा है, इसको बोलते हैं डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस। और इन फोर्सेस को स्टडी कौन किया था, डीवाई, किसने किया था, डीवाई ने किया था, इसको कहते हैं इंडक्शन इफेक्ट, क्या कहते हैं, इंडक्शन इफेक्ट भी कहते हैं। चलिए हो गया, अब आता है लंदन फोर्सेस। तो जो इस कंसेप्ट आया था, देखा ये गया कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है ये भी लिक्विफाई हो रहा है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल जिसमें कोई चार्ज नहीं है, जैसे H2 कोई चार्ज नहीं, I2 कोई चार्ज नहीं है, हीलियम गैस मॉलिक्यूल ये देखो नॉन पोलर है, ये नोबल गैस है, ये भी लिक्विफाई, तो लिक्विफाई कैसे हो जाएगा, ये कोई चार्ज ही नहीं है। तो अब लंदन फोर्सेस का कंसेप्ट आया, लंदन साइंटिस्ट का नाम है जिसने इस पर स्टडी किया और ये देखा कि देखो क्या देखा उसने, देखा ये कि कोई अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, कोई अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, देखो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हुआ, जैसे मान ले हीलियम गैस मॉलिक्यूल हुआ, मान के चलो, देखो ये न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं, ये न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं, हो गया। तो मान लो हीलियम गैस मॉलिक्यूल है पहला, हीलियम गैस मॉलिक्यूल, ये भी हीलियम गैस मॉलिक्यूल दूसरा। तो लंदन ने कहा कि जब दोनों को बहुत नजदीक लाया जाए, बहुत लो टेम्परेचर रखा जाए, तो ये पॉसिबिलिटी है कि यहां पर एक इंड्यूस डायपोल उत्पन्न क्या हो जाए, सॉरी मोमेंटरी, एक सर्टेन, एक बहुत कम देर के लिए एक डायपोल डेवलप करते हैं। देखो कैसे, ऐसे देखो ये पॉजिटिव शिफ्ट कर गया, शिफ्ट कर गया, देखो ये मॉलिक्यूल ऐसा होने जा रहा है,
ऐसा, ऐसा। अब देखो जब ये ऐसा हो गया तो अब इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव हो गया। अब ये ऐसा हो गया तो क्या ये पॉजिटिव क्लाउड को खींचेगा? नहीं। अब ये आ जाएगा मोमेंट्री डायपोल। क्या हो जाएगा? मोमेंट्री डायपोल। अब ये क्या करेगा? क्लाउड को खींचेगा अपनी तरफ। खींच लिया, खींच लिया बच्चों। खींच लिया। यहां क्या आया? नेगेटिव। यहां क्या आया? पॉजिटिव। देख रहे हो? मोमेंट्री डायपोल। अब इन दोनों में अट्रैक्शन होगा, ये सर होगा। ये क्या हुआ? इंड्यूस डायपोल। ये क्या हुआ? इंड्यूस डायपोल। वाह! मतलब लंदन फोर्स क्या है? लंदन फोर्स इज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मोमेंट्री डायपोल एंड इंड्यूस डायपोल। मोमेंट्री डायपोल, मोमेंट्री डायपोल, मोमेंट्री डायपोल क्या है बच्चों? मोमेंट्री डायपोल मोमेंट्री डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल। तो लंदन फोर्स क्या है? लंदन लंदन फोर्स is the traction, is the attraction between momentary dipole, between momentary dipole and induced dipole। बहुत नजदीक ले जाओगे तभी ये काम करेगा। तो मोमेंट्री डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल। और बहुत बच्चों बड़ा एप्लीकेशन है इसका। मैं बता दूं आपको कि लंदन फोर्स जो होता है ना, लंदन फोर्सेज जो होता है एलएफ, हमेशा प्रोपोर्शनल होता है साइज के, साइज ऑफ मोलिक्यूल्स के। किसके? किसके? मोलिक्यूल्स के साइज पे। जितना ज्यादा मोलिक्यूल्स का साइज ज्यादा होगा उतना लंदन फोर्सेज ज्यादा होगा। यही कारण है कि तुम देखते हो कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करें तो फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, बट ब्रोमीन लिक्विड, आयोडीन सॉलिड क्यों होता है? एक ही ग्रुप के हैं सब। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किस ग्रुप के हैं? अगर एलिमेंट की बात करें तो ग्रुप 17। तो उसका जो अब F2 है, Cl2 है, Br2 है, I2 है, ये अलग अलग स्टेट में क्यों हो गया? मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन तो गैस है, लेकिन Br2 I2 सॉलिड क्यों हो गया? क्योंकि साइज बढ़ा और साइज इंक्रीज है। तो साइज बढ़ने के चलते लंदन फोर्स क्या कर गया? इंक्रीज कर गया। लंदन फोर्स यहाँ पे क्या करता है? इंक्रीज कर रहा है। लंदन फोर्सेस इंक्रीजेस, इंक्रीज। इसके चलते क्योंकि साइज बढ़ रहा है, साइज इंक्रीज है, इसलिए लंदन फोर्सेस में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। साइज इंक्रीजेस। और लंदन फोर्स बढ़ने के चलते जब ब्रोमीन जैसे आएंगे तो उसको तोड़ना रूम टेम्परेचर पर मुश्किल होगा, मतलब पॉसिबल होगा, लिक्विड आ जाएगा। और नीचे आईडू की तरफ जाएंगे, इट विल एग्जिस्ट एज सॉलिड। इसीलिए फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, ब्रोमीन लिक्विड, आयोडीन सॉलिड। कारण क्या है? लंदन फोर्सेस। हाई बात समझ बच्चों? चलिए अब आता है अदर टाइप ऑफ एंटी फोर्सेस। पहला आता है आयन डायपोल फोर्सेस। देखो सामने क्लियर है कि आयन और डायपोल के बीच में, आयन डायपोल जैसे अभी बताओ कि अगर NaCl है, नमक है, और इस नमक को तुम अगर पानी में डाल देते हो तो क्या होता है? ये टूट जाता है, NaCl। अब Na प्लस Cl माइनस तो हमेशा नजदीक में ही रहेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है दोनों के बीच में। इसको अलग कौन करता है? पानी। अब अगर पानी के बारे में हम बात करें तो बच्चों कहानी क्या है? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव खींचा अपनी तरफ, हल्का नेगेटिव तो हल्का पॉजिटिव। यहां से भी खींचा तो हल्का नेगेटिव, यहां हल्का क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। बात समझ आ गई? मतलब इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि यहां पानी पर, समझ रहे हो ना, हल्का नेगेटिव, हल्का नेगेटिव, मतलब 2 डेल्टा नेगेटिव आ सकते हैं। ठीक है? अब पानी को तुम ये समझ सकते हो कि पानी के ऊपर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। समझ लिए? पानी के ऊपर क्या है? नेगेटिव पॉजिटिव। यही पानी है, 2 पोल, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब अगर जैसे ही यहां पर हम, अब पानी आ गया, अब Na प्लस आया, तो Na प्लस को कौन घेरेगा? अब Na प्लस है,
और पानी का नेगेटिव वाला पार्ट चारों तरफ आ जाएगा, घेर लेगा। इसको भी अपने साथ क्या कर लेगा बच्चों, ले जाएगा। क्या करेगा, ले जाएगा। क्या करेगा, अपने साथ ले जाएगा। और यहां पर कौन सा आ गया, Cl माइनस वाला, तो ये कौन सा ले जाएगा, पॉजिटिव वाला पानी का पार्ट आ जाएगा इसके सामने। कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव वाला। Cl माइनस, इसकी तरफ कौन आएगा, पॉजिटिव वाला। कौन आएगा शैलेश, पॉजिटिव वाला। कौन आएगा, पॉजिटिव वाला। नेगेटिव है तो कौन आएगा, पॉजिटिव वाला, और इसको निकाल के लेके चला जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये क्या आ गया, आयन, और ये क्या आ गया, डायपोल। देखो आयन डायपोल, ये आयन है, ये एक डायपोल है, ये आयन है, और ये क्या है बच्चों, डायपोल। इसी कहते हैं आयन डायपोल फोर्सेस। एंड द सेकंड है आयन इंड्यूस डायपोल फोर्सेस। अब इसमें क्या कहता है, अभी पहले समझ लो, उसके बाद ही मैं इसके बारे में बताऊंगा। आयन इंड्यूस डायपोल फोर्स पहले समझो, तब मैं बताऊंगा, तब लिखूंगा, तब बताऊंगा क्या लिखा है। आयन, अब आयन है, देखो कोई आयन मान लेते हैं NO3 माइनस, और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अब यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स है इसके बीच में, अब ये भी इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब चूंकि नेगेटिव है, रिपल्सन के चलते क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाएगा नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, अब पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट हो जाएगा। देख रहे हो, तो इसके चलते क्या हुआ, यहां पर इंड्यूस हो गया। देखो तो कहने क्या लिखा है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में बी पोलराइज बाय द आयन प्रेजेंट इन द अट्रैक्शन बिटवीन आयन। देख रहे हो क्या हो रहा है बच्चों, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, लेकिन इसके चलते इसके अंदर पोलराइजेशन उत्पन्न हो गया। मतलब पोलराइज होने का मतलब क्या हुआ, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव आ गया। अब देखो अभी क्या हुआ, यहां डेवलप कर गया ये क्या, तो अब यहां क्या हुआ, इंड्यूस डायपोल। अब देख रहे हो, जबरदस्ती इसने इसके अंदर क्या प्रोड्यूस कर दिया, डायपोल इंड्यूस किया, उत्पन्न था नहीं इसके अंदर, इंड्यूस किया। और डायपोल जो उत्पन्न कर देगा, ये पॉजिटिव विल अट्रैक्ट दिस नेगेटिव, और अट्रैक्शन हो जाएगा। ये लिखे है ना बच्चों, a non-polar molecule may be polarized by the ion present near it, and the attraction between ion and induced dipole is called ion-induced dipole force। ठीक, तो ये आयन और ये इंड्यूस्ड डायपोल उत्पन्न हुआ, इसके बीच जो अटैक क्यों हुआ, क्यों गया, क्योंकि नेगेटिव, ये नेहा भी इलेक्ट्रॉन्स ही है, रिपल्सन हुआ, इस चलते इधर शिफ्ट कर गया इलेक्ट्रॉन, तो ये नेगेटिव हल्का पॉजिटिव आ गया, और ये पॉजिटिव अट्रैक्ट नेगेटिव, दोनों अट्रैक्ट हो गए। इसको कहते हैं क्या, आयन इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। पास है नहीं, तो ये मैंने सारे फोर्सेस के बारे में बता दिया। थैंक यू सो मच।